साहब आपका तू तू यहाँ क्या कर रही है? पापा चुप कर, तुझे तो मैं बाद में बताता हूँ। साहब साहब हाँ बोल। साहब आपका पार्सल आया था, क्या करूँ साहब? हाँ सर, एक काम कर, उसे नीचे रख ले, मैं थोड़ी देर में आऊँगा, अभी मैं कुछ काम कर रहा हूँ। अच्छा साहब, ये कौन है? तुझे उससे क्या मतलब? मंगेतर है, मेरी शादी होने वाली है, क्या करेगा? अच्छा, आपकी इससे शादी होने वाली है? क्या इसके पापा को सब मालूम है? अबे वो ये बुढ़े पागल हो गया क्या तू? शादी होने वाली है मतलब इसके परिवार वालों को पता होगा ना, जाके काम कर अपना। अबे जाना। मेरी बेटी मुझसे इतना झूठ बोलेगी, मुझे उम्मीद नहीं थी। हाँ, आ गई तू अपना मुंह काला करवा के। मैं तुझे बाहर पढ़ने के लिए भेजता हूँ और तू बाहर जाकर मेरी बदनामी करवाती है। देखो पापा प्लीज पहले आप एक बार मेरी बात सुनो। अरे सुनने को बचा ही क्या है, मैंने सब अपनी आंखों से देख लिया है कि तू मेरी आंखों में धूल झोंक रही है। पापा जैसा आपको लग रहा है वैसा कुछ भी नहीं है, आप एक बार मुझे बोलने का मौका तो दो। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो वो कौन है लड़का जिसके साथ तू गुलछर्रे उड़ा रही थी? पापा वो कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं है, उसका नाम रोशन है और मैं उससे प्यार करती हूँ। मैं आपको खुद ही बताना चाहती थी बट अब आपको खुद ही पता चल गया तो मैं आपसे छुपाऊंगी नहीं। तुझे एक बार भी शर्म नहीं आई कि तेरे बाप को पता लगेगी तो उसके दिल पर क्या बीतेगी? कितनी मेहनत की है मैंने तुझे पढ़ाने लिखाने में, वो सब तूने एक मिनट में बर्बाद कर दिया। पापा इससे पढ़ाई का क्या रिश्ता, और मैं उससे प्यार करती हूँ, प्यार करना गलत तो नहीं है ना? बस बहुत छूट दे दी मैंने तुझे, अब आज के बाद तू इस घर से बाहर नहीं जाएगी। आज के बाद तेरा बाहर घूमना बंद, कॉलेज जाना बंद। अच्छा तो अब आप मुझ पर बंदिशें लगाना चाहते हो, मुझे कॉलेज नहीं जाने दोगे, बाहर नहीं जाने दोगे? आपको क्या लगता है कि मैं आपकी बात सुनूंगी? सच में? पापा एक बात कान खोल कर सुन लो, मैं बाहर भी जाऊंगी और रोशन से मिलूंगी भी, समझे? और आप मुझे नहीं रोक सकते। अपने बाप से जुबान लगाती है। पापा बस, अगर आपने मुझ पे हाथ उठाने की कोशिश करी ना तो एक बात कान खोलकर सुन लो, अब मैं बच्ची नहीं रही, आप मुझ पे ऐसे हाथ नहीं उठा सकते। अगर आपने ऐसी हरकत दोबारा करी ना तो मैं आपकी कंप्लेंट पुलिस में करवा दूंगी, समझे? और वैसे भी ये मेरी लाइफ है, इसे जैसे मर्जी जियो, आप होते कौन हो मुझे रोकने वाले? मैं रोशन से मिलूंगी भी और आप बीच में बोलोगे नहीं, और अगर आपने बोला तो आप ना जेल में मिलोगे सीधा, समझे? हाँ बेबी, अरे तुम टेंशन मत लो, होता रहता है ये तो। और वैसे भी पापा की एफडी के सारे पैसे तो मेरे पास ही है, बात 50,000 रुपए की है, तुम टेंशन मत लो, मुझसे ले लेना। ये इतना महंगा फोन कहाँ से आया? पापा आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? अरे मैं फोन पे बात कर रही हूँ, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? अगर रोशन सुन लेता तो कैसा लगता उसे? पहले ये बता, इतना महंगा फोन आया कहाँ से तेरे पास? रोशन ने दिलाया। क्यों, आपको क्या दिक्कत है? आप तो दिला नहीं सकते, आपकी इतनी हैसियत कहाँ है कि इतना महंगा पूरे 1.5 लाख रुपए का फोन दिला सको? तुझे वो तेरे ही पैसों से फोन दिला रहा है और तू कहती है बड़ा अमीर आदमी है। बस पापा अपनी ना ये बकवास प्लीज आप बंद कर लो। और वैसे भी क्या फर्क पड़ता है इन चीजों से? रोशन मुझसे प्यार करता है और मैं उससे प्यार करती हूँ, और ऐसे ये गिफ्ट्स वगैरह तो चलते ही रहते हैं। और बात 50,000 रुपए की है, वो भी तो इतना खर्चा करता है मेरे ऊपर। और आपको कितनी बार समझाया मैंने कि मेरे और उसके बीच में मत बोला करो, आपको समझ नहीं आता। और मैं तो दूंगी पैसे, अब से जो होता हो ना आप वो कर लेना, समझे? हेलो, हाँ कुछ नहीं रोशन, तुम्हें पता तो है पापा की आदत का, बेफिजूल की बातें करते रहते हैं। तुम टेंशन मत लो, मैं करवा दूंगी। लड़की की तो मती मारी गई, ना जाने क्या जादू कर दिया है। हाय शेखर। हाय कोमल, तुमने मुझे अचानक यहाँ बुलाया, कोई जरूरी काम है क्या? शेखर वो मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत थी। मेरी मदद चाहिए थी? मैं कुछ समझा नहीं, साफ साफ बोलो ना। वो मुझे ना 2 लाख रुपए चाहिए थे। 2 लाख रुपए चाहिए? लेकिन क्यों? यही पूछना होता है क्या? शेखर एक्चुअली मेरे पापा के लंग्स में ना प्रॉब्लम है
और डॉक्टर ने कहा है कि जल्दी से जल्दी उनका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, वरना दिक्कत हो सकती है। अरे कोमल, तू रो क्यों रही है? मैं हूं ना तेरे साथ, मैं दूंगा तेरे को पैसे। तू चल चल मेरे साथ आ। एक्सक्यूज मी भैया, यहाँ ताला क्यों लगा हुआ है? यहाँ तो एक लड़का रहता है। अरे ये मकान तो काफी टाइम से खाली है, यहाँ पर तो कोई नहीं रहता। ये क्या बात बोल रहे हो आप? थोड़े दिन पहले मैं आई थी, यहाँ एक लड़का रहता है। अच्छा, वो लड़का? अरे वो तो यहाँ का एंट्री ठीक करने के लिए आया था, और जब तक उसका काम था वो यहाँ पे रहा, काम खत्म करने के बाद यहाँ से चला गया। मतलब ये उसका घर नहीं है? अरे मैडम, वो इसका मालिक नहीं था, इसका मालिक तो कोई और है, और वो यहाँ पर आता भी नहीं है। अच्छा ठीक है, थैंक यू। इसका मतलब रोशन ने मुझसे झूठ बोला, वो इस घर का मालिक नहीं है। इसका फोन क्यों नहीं लग रहा? अपना फोन ही बंद कर लिया। इसका मतलब रोशन ने मुझसे झूठ बोला, आज तक वो मुझे धोखा दे रहा था। मैंने तो उसे पैसे दे रखे हैं, मैं पापा को क्या जवाब दूंगी? Shit. अंकल जी यहाँ। अंकल जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। अंकल जी अब आपकी तबीयत ठीक है? मैं तो ठीक ठाक हूँ बेटा। वो आपके लंग्स में प्रॉब्लम थी ना, उसका ऑपरेशन होना था, हो गया ऑपरेशन? क्या है? क्या बोल रहा है बेटा तू? ये सब कुछ आपकी बेटी ने मुझे बताया था कि आपके लंग्स में प्रॉब्लम है, और आपके इलाज के लिए उसने मुझसे 2 लाख रुपए लिए हैं। तुझसे 2 लाख रुपए लिए? मतलब उसने तुझसे झूठ बोलकर तुझसे 2 लाख रुपए लिए? क्या कोमल ने मुझसे झूठ बोला है? हाँ, उसने झूठ बोला। तो चल मेरे साथ। बेटा, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? तुमने इनसे 2 लाख रुपए का कर्जा ले रखा है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपकी बात ना सुनकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करी, और उस लड़के पे विश्वास कर मुझे नहीं पता था कि वो मुझे इस तरीके से धोखा देकर चला जाएगा। I'm really sorry. I'm sorry शेखर, मैंने तुमसे 2 लाख रुपए लिए। बेटा, मैंने तुम्हें इतनी बार समझाया, लेकिन तुमने मेरी एक न मानी और अपनी जिद के आगे अड़ी रही। आप सही कह रहे हो पापा, मुझे आपकी बात मान लेनी चाहिए थी। मैंने आपकी सारी सेविंग्स भी बर्बाद कर दी, और अब कुछ बचा भी नहीं है, और मेरे सिर पे कर्जा भी हो गया। I'm really sorry. कोमल, तुमने सबसे बड़ी गलती तो तभी कर दी थी जब तुमने अपने पिताजी से जबान लड़ाई, उनसे उल्टा सीधा बोला। तुम्हें पता है तुम्हारे पिताजी तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं कर रहे, मतलब इतनी मेहनत कर रहे हैं किस लिए? ताकि तुम अच्छी जिंदगी जी सको। और कोमल, कई बार क्या होता है ना, हमें लगता है कि हमारे माँ बाप हमारे लिए अच्छा नहीं सोच रहे, वो जो कुछ भी बोलते हैं हमें भाषण टाइप का लगता है, लेकिन सच कहूं तो माँ बाप के अलावा दुनिया में कोई हमारा उतना भला सोच ही नहीं सकता जितना हमारे माँ बाप हमारे लिए सोचते हैं। माँ बाप कभी नहीं चाहेंगे कि उनके बच्चे को कष्ट हो, उनका बच्चा गलत राह पर जाए। तुम्हें पता है कोमल, इंसान अपने बच्चों को क्यों पढ़ाता है, क्यों लिखाता है, क्यों अच्छे संस्कार देता है? इसलिए ताकि उनका बच्चा अच्छा इंसान बने, और साथ ही साथ जिंदगी में जो सुख सुविधाएं वो खुद हासिल नहीं कर पाए, जो तकलीफें उन्हें झेलनी पड़ी, वो उनकी औलाद को ना झेलनी पड़े। उनकी औलाद हमेशा खुश रहे, जिंदगी में तरक्की करे, नाम कमाए। लेकिन जब औलाद माँ बाप से जबान लड़ाती है, उनके एहसानों के बदले उन्हें ताने सुनाती है, तब टूट जाते हैं माँ बाप। क्योंकि एक औलाद के लिए इतना कुछ करने के बाद जब ताने सुनने को मिलते हैं, तो फिर जिंदगी में खास कुछ बचता नहीं है माँ बाप की। उनकी जिंदगी में जैसे चारों ओर अंधेरा हो जाता है। इसलिए रिस्पेक्ट करो यार अपने माँ बाप की, क्योंकि ये है तो समझो कि तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ है, और अगर ये नहीं है कोमल, तो मेरी बात मानो, दुनिया की सारी सुख सुविधाएं बेकार है। क्योंकि माँ बाप के आगे सारी सुख सुविधाएं, करोड़ों अरबों रुपए की दौलत फीकी है। तुम लोग कितने अच्छे हो, मेरे बारे में इतना सोचते हो, और मैं कितनी बेवकूफ, तुम लोगों की बात कभी मानी नहीं मैंने। एक बात कहना चाहूंगा तुमसे कोमल, मुझे मेरे पैसे बेशक मत देना, लेकिन अपने पिताजी का हमेशा सम्मान करना, और ऐसे काम करने की कोशिश करना जिससे तुम्हारे पिताजी का सर गर्व से ऊंचा उठ जाए और
वो 4 लोगों के बीच में कह सके कि कोमल मेरी बेटी है। थैंक यू शेखर, थैंक यू सो मच। अरे थैंक्स की कोई बात नहीं कोमल। अंकल जी आप जाएं कोमल को संभालें। तो यार